कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की 5 सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार। आज का कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है कुंभ राशि वालों को और कौन कौन सी चीजों को लेकर सावधानी रखनी है, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी बहुत ही सटीक तरीके से दी जाती है। यदि आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, अपने बारे में सटीक जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। ध्यान रखें, व्हाट्सएप ही करें। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में अभी क्या चल रहा है और आगे आने वाले 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आपके ऊपर शनि साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। शनिदेव आपकी ही राशि में, कुंभ राशि में ही आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, सप्तम दृष्टि का व्यापार भाव पर, वैवाहिक जीवन वाले घर पर यानी कि सप्तम भाव पर, और दसम दृष्टि कार्य क्षेत्र यानी कि दसम भाव पर जा रही है। और राहु देव, देव गुरु बृहस्पति के साथ आपके थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में गुरु चांडाल दोष बना करके बैठे हुए हैं। हर एक चीज को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक अंदर ही अंदर उलझन, एक अलग सा डर, भय, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। कुंभ राशि वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसा आपके साथ चल रहा है? बनते बनते कार्य बिगड़ जाना। कुछ के लिए तो अभी 30 अक्टूबर से राहु देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो कुछ लोगों के जीवन में तो स्थान परिवर्तन का भी योग हो सकता है चल रहा हो। कुछ लोगों की नौकरी हाथ से जाती नजर आ रही है, नौकरी चेंज का योग बन रहा है। आप कहीं भी रहते हो, फॉरेन में या कहीं भी, किसी भी कंट्री में, कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होगा। और कुछ लोगों तो जैसा कि मैंने कहा, हाथ से नौकरी भी जाती हो सकता है, दिख रही हो, ऐसा डर हो सकता है मन में बना हो। लेकिन ये 3 महीने बहुत ही अच्छा आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय ला सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। अक्टूबर के महीने में जैसा कि सूर्यदेव और बुधदेव बुधादित्य योग बनाकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपके लिए उन्नति का समय हो सकता है, क्योंकि ग्रहों में राजा सूर्यदेव बुधदेव के साथ आपके अष्टम भाव में, आयु भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, जो कि विदेश में सेटल का भी भाव होता है, अगर आप विदेश में सेटल के लिए प्रयासरत हैं, योग बन सकता है। वहां की सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप वहां की सरकार से जुड़ करके कोई जुड़ा हुआ कार्य, कोई बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए लाभ का योग बनेगा। यदि आप कुछ भी वहां की सरकार से जुड़े हुए कार्यों में हाथ भी बटा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको लाभ होने वाला है। शुक्रदेव जो कि इस महीने आपके सप्तम भाव, व्यापार भाव में बैठे, अगर वहां पे आप व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी उन्नति का योग बनेगा। नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। जीवन में लग्जरी चीजों का आगमन भी हो सकता है इस महीने। वहीं 30 अक्टूबर से इस महीने तो थोड़ा सा कम योग बन सकता है, लेकिन लग्जरी चीजों का आगमन के लिए। लेकिन 30 अक्टूबर से राहुदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। राहुदेव मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और देव गुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपके व्यापार भाव, वैवाहिक जीवन यानी कि सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और नवम दृष्टि लाभ भाव पर, यानी कि लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे, यानी कि भाग्य आपका जबरदस्त साथ देगा, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में विशेष मधुरता। यदि तनाव चल रहा है या कोई बड़ी समस्या चल रही है, चीजें ठीक होंगी, क्योंकि देव गुरु की दृष्टि, बृहस्पति देव की दृष्टि अमर दृष्टि बताई गई है। तो नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। ये नवंबर का महीना आपको नया व्यापार भी दे सकता है, व्यापार में विशेष उन्नति का योग भी और लाभ के नए नए रास्ते भी। और आपकी मेहनत, जैसा कि मेहनत भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, मेहनत भी तेजी के साथ सही दिशा में होगी। हो सकता है अभी तक कंफ्यूज हो, क्योंकि राहु देव गोचर कर रहे थे पराक्रम भाव में, अपनी मेहनत को लेकर ही हो सकता है कंफ्यूज हो सकता है आपकी मेहनत गलत दिशा में हो रही हो गई हो। लोगों का चुनाव हो सकता है आपने सही न कर पाया हो अपने किसी कार्य में। आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को, दूसरे लोगों को जोड़ रहे हैं, हो सकता है सही लोगों का चुनाव न कर पाए हों। अब आपका एक कंफ्यूजन दूर होगा, जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य है उसके लिए अब सही होगा। भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। बड़े भाइयों से अगर कोई मतभेद चल रहा था, चीजें ठीक होंगी। बड़े भाइयों से आपको लाभ हो सकता है, या बड़े भाइयों से कोई बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, चीजें अब ठीक हो जाएंगी। बड़े भाई जैसे मित्र भी, अगर कोई समस्या चल रही थी, चीजें ठीक हो सकती हैं।
लेकिन जैसा कि आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, इसलिए सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये नवंबर का महीना, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह तय हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में विवाह तय भी हो सकता है, विवाह हो भी सकता है यदि आपका विवाह नहीं हुआ है। वहीं दिसंबर के महीने में सूर्यदेव और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी राशि से कार्य क्षेत्र में यानी कि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में वहां के लोगों से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो इस चीज में ये महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है। यानी कि 2023 जाते जाते आपके कार्य क्षेत्र में वहां की चीजों में सुधार करके जाएगा, वहां के लोगों में सुधार करके जाएगा। और बुधदेव जो कि लाभ भाव में इस महीने गोचर करेंगे, तो व्यापार भी आपके लिए ये महीना, व्यापार के लिए भी ये भी दिसंबर का महीना अच्छा होगा। शुक्रदेव इस महीने आपके आयु भाव में गोचर, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपकी ससुराल पक्ष से अगर कोई समस्या चल रही थी, उसमें सुधार होगा। आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी, उसमें सुधार होगा। बहुत ज्यादा पैसा कहीं आपका फंसा हुआ था, उसमें सुधार होगा। बहुत दिनों से कोई बीमारी चल रही है, शारीरिक कोई कष्ट चल रहा है, इसमें सुधार होगा। और कहीं अगर पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो पैसा भी मिलने का योग बनेगा, क्योंकि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि धन भाव पर जाएगी। आपकी वाणी में भी विशेष मधुरता आ सकती है। ये महीना जैसा कि 2023 कुछ समस्याएं आपकी कम करके जाने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर के बाद राहु देव जैसा कि धन भाव में जाएंगे मीन राशि में, और केतु देव कन्या राशि में जाएंगे अष्टम भाव में। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कहीं भी पैसा ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति एक बार जरूर देखें। और हाँ, बोलने को लेकर दिसंबर का महीना तो आपकी वाणी सही कर सकता है, लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जरूरत से ज्यादा बोले ना, क्योंकि बोलने से कार्य बिगड़ सकते हैं और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बोलने में, बोलना कुछ और है, कुछ और बोल सकते हैं, क्योंकि राहुदेव वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं। बुद्धियाविहीन मति विभ्रत सर्व शून्यम, बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं। वाणी बोलने को लेकर कंफ्यूज कर सकते हैं। आपके परिवार में, आपके आपस में, आपस के लोगों में तनाव बना सकते हैं। होना कुछ है, बात कुछ और है, समझ में कुछ और आता है, बोल कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। इसलिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें। और जरूरत से ज़्यादा पैसा भी किसी को उधार नहीं देना है, जहाँ दिल न गवाही करे। और जैसा कि जिन लोगों के कार्य क्षेत्र में, कुंभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के काम करें, सुधार जरूर होगा। शनिदेव अगर 7.5 लगाते हैं, आते आते कुछ चीज़ें खराब करते हैं, तो जाते जाते जरूर पूरी चीज़ें करके जाते हैं, जरूर अच्छा करके जाते हैं। इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको मैं एक नॉर्मल सा उपाय दे रहा हूँ, इस उपाय को करें। और कोई भी निर्णय लेने से पहले, या कोई भी अगर समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अपनी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति देखें, राहु केतु देव की स्थिति देखें, शनिदेव की स्थिति देखें। अगर ये खराब स्थिति में है तो इनके सटीक उपाय करके इन्हें ठीक करें, क्योंकि उपाय करने से ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। और चीज़ें ये मैं नहीं कहता कि समाप्त हो जाती हैं, लेकिन समस्याएं कम जरूर होती हैं। और जैसा कि केतु देव आपके 30 अक्टूबर बाद अष्टम भाव में, आयु भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वाहन सावधानी से चलाएं, ध्यान रखें। और अपनी जन्म कुंडली में दशा अंतर दशा भी देख लें, क्योंकि केतु देव मोक्ष के कारक हैं और अष्टम भाव आयु का घर है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें, बहुत ही संयम से काम लें, बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। वैसे कुंभ राशि वाले जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जब बिगड़ना होता है चीज़ें तो हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें। आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को डेली नियम से करिए, कृपा जरूर होगी। करना क्या है, सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि शनिदेव के लिए हनुमान जी को पकड़ना आवश्यक है। हनुमान जी की अगर कृपा बन गई, बालाजी की कृपा बन गई, तो चीजें बहुत ही अच्छी होंगी। सुंदरकांड का पाठ डेली हो सके नियम से करना है। और अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार, शनिवार को जरूर करें। नहीं कर पाते हैं तो अपने फोन में सुने, क्योंकि सुंदरकांड का बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ नहीं कर पाते हैं तो एक चौपाई, मोर मनोरथ जानो उन्हीं के, बसहु सदा उरपुर सबही के। आप मेरे मनोरथ जानते हैं, तो सब परमात्मा पे ही छोड़ें और बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। राधे राधे।